तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। जी हाँ, देखेंगे इंडेक्स का चाल कि इंडेक्स जो है अप ट्रेंड के लिए मूव करना स्टार्ट करने वाला है या अभी भी थोड़ी जगह बची है डाउन साइड के लिए। साथ ही साथ इन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो मेरे रडार पे आए हुए हैं लॉन्ग साइड के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का ये चूंकि 15 मिनट का चार्ट है, हमें चलना है डेली टाइम फ्रेम की तरफ। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और एक बार जो है आपको सिनारियोस दिखाने की कोशिश करते हैं। चूंकि आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो मार्केट जो है फिलहाल जो है इस सिनारियोज में एक जो है डाउन साइड का एक सिनारियो ऐसा बनता हुआ जा रहा है। सो वी कैन सेट कि जब तक प्राइस जो है इस जोन को जो है यहाँ पे बीच में भी एक सिनारियो बना था, लेकिन जब तक प्राइस जो है ये जोन जो है 24,800 आई थिंक सो 24,200, राइट, ये जोन के ऊपर अगर प्राइस निकले तो मैं कहूंगा ऐसा कि प्राइस जो है एक सही डायरेक्शन की तरफ मूव कर चुका है। अदरवाइज जब तक प्राइस इसके नीचे है सो एक थोड़ा सा जो है सीनरीज बन रहा है डाउन साइड का। ठीक है, फिलहाल दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कि अगर प्राइस को मैं इस जोन को मार्क करूं विच इज हेयर, तो आप देखेंगे कि लास्ट टाइम पे जो है बजट सेशन में भी प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा नहीं पाया। यानी कहीं ना कहीं ओपनिंग के अकॉर्डिंग जो है प्राइस वीक हुआ, क्लोज हुआ, जो वो नीचे हुआ। और इस सिनेरियो में भी जो है हमें सेम इस प्लेस से जो है एक डाउन साइड का सेंटिमेंट जो है देखने को मिला। ओके, तो क्या कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें क्या ही होने वाला है। देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसकी जिक्र करते हैं अभी। तो मैंने ऑलरेडी पहले से चीजें मार्क करके रखी हुई है। जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो है 23,600। जब तक प्राइस इसके ऊपर सस्टेन ना कर जाए, राइट, तब तक हम जो है ऊपर साइड में मूव नहीं कर सकते। और नियरेस्ट जो पॉइंट मुझे दिख रहा है दोस्तों, वो सबसे पहला पॉइंट तो यही है 23,700 750 के आसपास, 23,750 के आसपास ये बीच का लेवल है। उसके बाद से जो है दोस्तों हम 24,000 23,900 से लेके 24,000 अप्रोक्सीमेट 50, राउंड फिगर नंबर 24,000 24,050 ये जोन के आसपास जो है मूव कर जाएंगे अगर प्राइस इसके ऊपर हुआ तो, राइट। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आया। अब इसके नीचे जाने का क्या सिनारियोस हो सकता है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। देखिए, नीचे जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो इसको 23,394 और 23,306, यानी 23,300 अप्रोक्सीमेट लेवल है। 23,300 और 400 ये दो जोन है जो कि डाउन साइड पे बैठे हुए हैं, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस लेवल्स को ब्रेक करना होगा तो ये नीचे की तरफ मूव होगा। यानी आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं इस जोन में जो है बधा हुआ है और अभी प्राइस जो है इस जोन में बधा हुआ है। देखिए, दो सिनारियोस यहाँ पे दिख रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला कि प्राइस को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं कुछ चीजों को। प्राइस को इस जोन से, यानी इस जोन से इस जोन में आने के लिए गैप डाउन का सहारा लेना पड़ा है, राइट। और ठीक उसी तरीके से अगर हम हिस्टोरिकल डेटा को भी एक बार चेक करें यहाँ पे सिनारियोस पे, तो क्या दिखता है आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुई है, तो हाईली पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि प्राइस में ऐसा कुछ हो। दूसरी चीज हमें दिख रही है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे भी हमें सेम सिनारियो जो है देखने को मिल रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो चांसेस हाई हैं कि प्राइस जो है अपवर्ड्स चला जाएगा। ओवरऑल मेजर पॉइंट जहां से प्राइस में तेजी यानी कि मतलब जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेट 24,200, 24,200। ये एक ऐसा जोन है दोस्तों जिसके बाद से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। ये ट्रेंड रिवर्सल दोस्तों डाउन साइड में भी मूव हो सकता है। कैसा? जो यहाँ पे जो एक सेंटीमेंट है, जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, वो डाउन साइड को मूव कर सकते हैं, राइट। तो डाउन साइड को मूव अगर होगा तो कह सकते हैं कि निचला कोई स्तर ऐसा आएगा जिसके जाने के बाद यानी ब्रेक करने के बाद से प्राइस में एक तेजी का सौदा हम देखने को हमें मिलेगा। ओके, तो आशा करता हूँ चीजें समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल 23,600 को जो है ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस को। और अगर नीचे साइड में जाना है तो 23,400 23,300 ये लेवल्स को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर नीचे, अदरवाइज ये रेंज में फंसता हुआ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का जो लास्ट टाइम लेवल हमने दिया था विच इज 48,734 और 50,988, ठीक है। प्राइस फ्रेंड्स आप देखेंगे कि लास्ट टाइम का अगर इसको रेंज को अगर मैं मार्क करूं तो ये रेंज है बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, माफ कीजिएगा, निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ठीक ठाक जगह पे मुझे दिख रहा है, जहां निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल जो है
एक अपटूवर्ड्स यानी ऊपर की साइड में शिफ्ट है, राइट, ऊपर की साइड में शिफ्ट है, वहीं पे फिलहाल यहाँ पे जो है एग्जैक्ट लेवल पे बैठा है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो ये कह सकते हैं कि निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में हमें ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है फिलहाल के अकॉर्डिंग। ओके, तो क्या लेवल हो सकता है? सबसे पहली बात है दोस्तों की 49,700, 49,700 का लेवल इंपॉर्टेंट है ब्रेक करना। 49,700 का लेवल ब्रेक करना चाहिए और उसके बाद से जो है प्राइस में यहां से मूवमेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल पे है तो इसका ब्रेक करना जरूरी है और प्राइस का इसके ऊपर जाने के बाद से जो है 50,988 या 50,000, 51,000, माफ कीजिए, 51,000 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस जोन को तोड़ने के बाद से जो है आगे का सिलसिला होगा। फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग ये जोन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और 48,734 के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सिनारियो पे अगर आएगा, अभी तो ये हुआ नहीं है, अगर जैसे देखिए मैं एक बार को इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे एक लेवल मार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं इस लेवल को मार्क करूँ तो वेट अ मिनट, राइट, ब्लू कलर का लाइन मार्क किया मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे ये लेवल मार्क करता हूँ विच इज अप्रोक्सीमेट 49,650, तो आप देखेंगे कि प्राइस जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है। तो 650 700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्राइस इसके ऊपर जाएगा फ्रेंड्स तो ही कुछ होने वाला है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी सिनारियो तो फिर ये 50,200 के आसपास जो है अप्रोक्सीमेट 50,200 250 के आसपास जो है हार्डर लेने की कोशिश कर सकता है। तो इस सिनारियो को आप ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ओवरऑल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी जो है अभी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ही अटके पड़े हुए हैं। यहां से एक सिनारियो चेंज होगा, क्या प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग जो है कैंडल्स की अगर बात की जाए तो वोलेटिलिटी वेरी हाई था, बहुत हाई वोलेटिलिटी कैंडल बना था, जिसको हम आउटसाइड बार भी बोलते हैं। मतलब यह डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हाई की अप टुवर्ड्स जाया जाए या डाउन टुवर्ड्स, ठीक है। तो ये सिनारियो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी। चलते हैं फटाफट से हम स्टॉक की तरफ। तो देखिएगा सबसे पहला जो स्टॉक्स हमारी रडार पे है दोस्तों, वो है आपका एसबीआई कार्ड। और यहाँ पे हम वीकली चार्ट को जो है एनालाइज कर रहे हैं। वीकली चार्ट को एनालाइज करते हुए आप देखेंगे कि प्राइस जो है अभी तक जो है ये डाउन टूवर्ड्स वर्क कर रहा था, विच इज आप देखेंगे कि प्राइस जो है जब जब ये जोन को जो है टेस्ट कर रहा था, प्राइस फेल हो रहा था। और अभी प्राइस में एक तेजी के साथ जो है अच्छे खासे वैल्यू के साथ जो है यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। तो क्या यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एक हमें डेली टाइम फ्रेम पे मैं मूव कर रहा हूँ अभी, हमें एक बार थोड़ा वेट करना चाहिए कि प्राइस अगर हल्का सा करेक्ट हो जाए, राइट, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से जो है फिर हमारी एंट्री बनेगी। अदरवाइज अगर आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा चेक करेंगे इसमें, तो आपका स्टॉप लॉस जो है अप्रोक्सीमेट बहुत बड़ा होगा, 12% के आसपास, ठीक है। तो ये सिनारियो है। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है फ्रेंड्स कि हम जो है छोटी क्वांटिटी के साथ एंटर करें और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को डाउन साइड पे आने के बाद एवरेजिंग करें देन मूव कराएं, ठीक है। तो ये सिनारियो बनता है। टारगेट वाइज बात की जाए फ्रेंड्स तो देखिए सबसे पहला टारगेट जो है 932, देन 1031 और आफ्टर दैट जो है 11,050 के आसपास बनता है। और ये है एसबीआई कार्ड वीकली चार्ट पे। माफ कीजिएगा। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिएगा। देखिएगा कोई भी स्टॉक को मैं बाई और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि माफ कीजिए ये आपके भी रडार पे आ जाए, ठीक है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा तो हमें स्टॉप लॉस जो है 745 740 के आसपास जो है रखने में आसानी होगा। दूसरा स्टॉक दोस्तों जो मेरी रडार पे आया हुआ है उस स्टॉक का नाम है फ्रेंड, वो है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज दोस्तों अगर आप नॉर्मल तौर पे देखेंगे तो ये हर बार जो है एक सिनारियो पे ब्रेकआउट कर करके जा रहा है। जैसे आप देखिए ये प्राइस गया, साइड हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर प्राइस सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग भी हो चुका है, ठीक है। तो इस लिहाज से दोस्तों अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ करके करूं तो एक वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक हमें रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और ना कि ब्रेकआउट 3 सप्ताह से सस्टेन कर रहा है। तो इसमें क्या किया जाए देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो है 257 का लेवल। 257 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस को इसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो हाई है 263.75, इसके ऊपर अगर प्राइस ओपनिंग करता है और देन आके ये हिट करता है नीचे साइड में तो फिर यहाँ पे एंट्री लेने में मजा आएगा, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड क्या बनता है तो आइए एक बार देखते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये तो 21% हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सिनारियो क्रिएट होगा दोस्तों तो मैक्सिमम मैक्सिमम हम 10% के लिए ही जा सकते हैं। फिर हम डेली के सहारा लेंगे और डेली के सहारे के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों यहाँ पे हम अपने ट्रेड को जो है ना इनिशिएट करने की कोशिश करें। क्वांटिटी ध्यान रखिएगा, रिस्क अगर बड़ा आ रहा है आपका तो इस बात का ध्यान रहे कि आपकी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है।
टारगेट वाइज अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो आप एक चीज समझ लीजिए, 1:2 तो आराम से हो जाएगा यहाँ से। तो अप्रोक्स यहाँ से 87-88 रुपये अप साइड है। तो 87-88 बोले तो 300, 350, 350 के आसपास तक का लेवल आएगा। दोस्तों आज का हमारा जो है तीसरा स्टॉक है वो है बजाज हेल्थ केयर। आप इस स्टॉक को देखिएगा कि ये स्टॉक जो है हाल फिलहाल में जो है हॉरिजॉन्टली ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन प्राइस क्लोज नहीं कर पा रहा था। इसके यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, फिर प्राइस डाउन आया। इसका आने और जाने का जो कारण है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ। ये प्राइस आप देखेंगे कि इस जोन से बार बार गिरावट आ रही थी। प्राइस अगेन एक अटेम्प्ट करा, फिर से फेल हुआ। प्राइस ने क्लोजिंग तो करा, लेकिन इसके हाई के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ। अगली कैंडल क्लोज नहीं, उसकी अगली कैंडल हुई। और आप वैसे देखेंगे तो ये एक रेंज में बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्लियर। तो अगर ये हाई ब्रेक करता है दोस्तों, तो यहाँ पे डेफिनेटली 689 700 के आसपास, 700 के ऊपर जो है यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। और चूंकि ये प्राइस जो है सस्टेन कर चुका है, तो यहाँ पे जो टारगेट होगा दोस्तों 900 950 के आसपास, 1000 रुपए के आसपास जो है टारगेट हमें देखने को बहुत कम समय में भी मिल सकता है, जिस तरीके से ये स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके। इसी को मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, और आपको दिखेगा कि प्राइस में अगेन यहाँ पे वही सिनारियो हो रही है। प्राइस फेल हुआ, प्राइस ने ये गया ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, फिर से आप देखेंगे रिटेस्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये प्राइस इस जोन के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, चूंकि वॉल्यूम तो ठीक ठाक दिख रहा है, क्वांटिटी यहाँ पे ठीक ठाक है, ठीक है। अगर ये हाइस के ऊपर सस्टेन करता है, और हाइस कितने का बना हुआ है वो हम देख लेते हैं फटाफट, 699, वही 700 के आसपास का लेवल आ गया दोस्तों। तो यहाँ से सेम कैंडल्स का जो है लो के साथ जो है ना हम वर्क कर सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेट 13%, ठीक है। टारगेट वही मैंने जैसे बताया आपको 900 950 के आसपास का लेवल होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये तक कुछ बेहतरीन स्टॉक और इंडेक्स की एनालाइज जो कि मेरी तरफ से जो पॉसिबल थी वो मैंने दिखाई आपको, और मेरा जो साइकोलॉजी है वो चीजें मैंने यहाँ पे आपके सामने शो करा हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।